हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। और जैसा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो पीएचडी एडमिशन्स के इंटरव्यू थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं, तो अब इंतज़ार है लोगों को रिज़ल्ट का कि आखिर रिज़ल्ट कब आ रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पर्सनल मैसेज करके ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आ रहा है, कब जो है रिज़ल्ट आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लगभग आपके रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेटली कब तक आने वाले हैं। तो जैसे कि अभी होली आने जा रही है, तो होली में जो है लगभग 16 तारीख तक की छुट्टी है। तो 16 तारीख को आप समझ लीजिए कि इस डेट में तो कुछ रिज़ल्ट आने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट सब कुछ बंद रहेंगे। आपके जो रिज़ल्ट हैं वो होली के बाद ही आने के चांसेज हैं। तो 16 की जैसी छुट्टी ख़त्म होगी तो उसके 1-2 दिन तक धीरे धीरे काम जो है अपने लाइन पे आना शुरू होता है। तो 2-3 दिन का समय तो ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद लगभग आप मान के चलिए कि 20 तारीख से आपके रिज़ल्ट आने की उम्मीद की जा सकती है कि 20 तारीख से लेकर 25 के आसपास तक आपके रिज़ल्ट धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों के रिज़ल्ट जब भी आएंगे उसको लेकर आप लोग बहुत चिंतित मत होइए। आप मान के चलिए कि 20 से 25 के बीच में आपके रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। और आप लोगों ने अब अपना इंटरव्यू दे ही दिया है, तो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर परेशान मत होइए कि होगा कि नहीं होगा। अब तो जो होना होगा वो हो ही जाएगा। आप लोग और भी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहिए। तो वो लोग जिनका मान लीजिए यहाँ पर नहीं होता है, तो वो आगे अपने प्लानिंग बना के रख लें कि उनको और कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ के फॉर्म आ रहे हैं। आप धीरे धीरे विजिट करते रहिए अलग अलग यूनिवर्सिटियों की साइट वगैरह। प्रयास करिए कि और भी जगह पे आप अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें जहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। केवल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भरोसे मत बैठिए, मेरा यही राय है। हाँ, अगर आपका यहाँ हो जाए तो उससे बढ़िया क्या है, लेकिन आप और भी जगह पर ट्राई करते रहिए और साथ में अपने जेआरएफ नेट इन सब की तैयारी फिर से शुरू करके रखिए जिनका भी जेआरएफ नहीं हुआ है। तो आप लोग और भी जगह जैसे देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं। तो मेरा तो मानिएगा कि आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही अपनी जो है पीएचडी की डिग्री लेने का प्रयास करिए। और वे लोग जो कि साइंस फील्ड से हैं, तो वो लोग जो है अपने आईआईटीज़, एनआईटीज़ और आइजर, आईएससी इन सब जगहों के लिए भी देखते रहिए कि किस आईआईटी का, किस आइजर का, किस आईएससी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो आ रहा है। तो उसको आप फिल कर दीजिए समय रहते और उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाइए। और आप देखेंगे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़, आइजर, आईएससी जैसे संस्थानों में उतना जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जुगाड़ वगैरह का, तो आप लोग वहाँ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रिसर्च को लेकर, बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हैं, तो आप उन साइड जाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि आईआईटीज़ में थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक होता है, वहाँ दिन रात दोनों टाइम में काम चलता है। आईआईटीज़ हुआ, आइजर हुआ, इन सब जगहों पे। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार समझ कर ही जाइएगा कि आपके लिए कौन सी जगह ज़्यादा सूटेबल होगी। तो आप लोग जहाँ भी जाएंगे मुझे पता है कि आप लोग एडजस्ट कर लेंगे उन सब चीज़ों को। और बहुत लोड मत लीजिए इन सब चीज़ों का कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो और फॉर्म भरे जाएंगे, फिर बीएचयू पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर उसको भरा जाएगा। और जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का, पॉलिटेक्निक लेक्चरर वगैरह का, इन सब के एप्लीकेशन फॉर्म आ ही रहे हैं। तो आप लोग इसको लगातार फिल करते रहिए अगर आपका नेट हो गया है। उससे क्या होगा कि आप पीएचडी करना मेन एम नहीं है हमारा मेन एम है जॉब लेना, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें से मैक्सिमम लोगों का बस यही एम होगा, या तो पीएचडी करके जॉब मिल जाए या फिर जॉब अभी मिल जाए, ठीक है। मेन सबका एम होता है लास्ट में जॉब ही, चाहे वो इंडिया में रहे वो पीएचडी करे, चाहे फॉरेन जाके पीएचडी करे, चाहे इंडिया में पोस्ट डॉक करे, चाहे फॉरेन जाके पोस्ट डॉक करे, आखिरी में उसको चाहिए तो जॉब ही, ठीक है। लास्ट में तो सबको जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए अगर आपके पास अभी एलिजिबिलिटी है, जैसे कि मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एप्लीकेशन फॉर्म आया है, तो आप लोग एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर दीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि उसका एग्जाम इसी जून जुलाई में ही हो जाए, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ जनरली जो है अदर स्टेट के जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाने के 1-1.5 साल 2 साल बाद एग्ज़ाम होते हैं, तो हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए। क्योंकि ये सारी डेट कोई कंफर्म फिक्स डेट तो होती नहीं है, डेटों को एक्सटेंड कर दिया जाता है। अभी एमपी सेट का रिजल्ट आया है, उसकी जो है
MP स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की अभी जो है सर्टिफिकेट आएगा MP सेट वालों का, तो फिर हो सकता है कि डेट एक्सटेंड की जाए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। उसके बाद जो नेट JRF हुए हैं उनके लिए भी हो सकता है फिर से पोर्टल ये लोग ओपन कर दें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग भर के रखिए एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि 2-2, 3-3 साल में आपको एक बार मौका मिलेगा। आप उसमें मत रहिए कि हम फिर आएगा तो भर लेंगे। आप जान लीजिए कि अगर आप इस साल 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप 2027 के आसपास आप मानकर चलिए कि अगर सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो 2027 से 28 में आपको सिलेक्शन मिलने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो परेशान नहीं हुए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। MP वाला भी जिन लोगों ने हरियाणा भरा होगा, हरियाणा, राजस्थान भर दिया होगा आप लोगों ने, और भी स्टेट के जो हैं आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ हुआ, गुजरात हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। तो मुझे अगर जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा, तो आप लोग फिल करके रखिए। जो भी हो, रुपया पैसा जो भी लगे लगा के फिल कर दीजिए, क्योंकि सबके परिणाम 2 से 3 साल लग जाएंगे फाइनल होने में। 3 साल तो मानकर चलिए, तो अभी आप भरेंगे तब 3 साल बाद फाइनल होंगे। फिर पता चला आपने PhD भी ज्वाइन कर ली, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, तब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, तो आपका जो है PhD कंप्लीट होने वाली है और आप अपने थीसिस में लगे हुए हैं। इधर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आ गया, वो फिल करके उसकी तैयारी करने लग रहे हैं, और मान लीजिए आपके थीसिस के टाइम में एग्जाम हो गया, तो तब तो फिर बंटाधार हो जाएगा। तो इसलिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आए उसको फिल करते रहिए अगर आप नेट हैं, और अगर आप नेट नहीं हैं तो आप नेट होने का प्रयास करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप प्रयास करिए। और जो भी स्टेट अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं वो भी आप दे लीजिए, उसमें भी अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो जाएंगे। तो मेरी मानिए तो आप लोग बढ़िया रिजल्ट का वेट करिए, वो अलग की बात है, लेकिन उस परिणाम के भरोसे मत रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरते रहिए जहाँ भी आए, लेक्चरर वगैरह का भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते रहिए, और अदर यूनिवर्सिटियों से भी PhD की अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करिए, उसको भी देखते रहिए। केवल BHU के भरोसे ही मत बैठिए, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम यही होता है, जब आपका एक जगह सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो है सिलेक्शन बाकी जगह भी हो जाता है, और जब आप ऑप्शन ही नहीं रखते हैं तो यहाँ भी नहीं होता है, वहाँ भी नहीं होता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज जहाँ भी दिखें आप लोग वहाँ के लिए अप्लाई करिए, किसी एक अपॉर्चुनिटी के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। तो आप लोग अपने रिजल्ट का वेट करिए, 20 से 25 के बीच में आपके रिजल्ट आने की उम्मीद पूरी है। आप लोग के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद आप अपना फीस पेमेंट कर दीजिएगा। फीस पेमेंट करने के बाद आप जो है अपने डिपार्टमेंट, जो भी डेट आपकी उस एडमिट कार्ड में दी हुई रहेगी, आप उस डेट में अपने अपने डिपार्टमेंट पहुंच जाइएगा। अपने गाइड का सिलेक्शन हो जाएगा आप सभी के, और फिर आपके टॉपिक वगैरह भी डिसाइड हो जाएंगे, और उसके बाद जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। आप रेगुलर अपनी लैब वगैरह जाना शुरू कर देंगे, उसके बाद जो है आपका कोर्स वर्क वगैरह का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो अब वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।